गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 13 अगस्त 2021 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय 2, श्लोक नंबर 68 पढ़ाई होने जा रही है। अब आप लोग शांति से सुनिए और भगवान की जो अमृतवाणी है उसको स्वच्छ हृदय में बसाइए। तो श्लोक नंबर 68 का आप सुनिए। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और इसको सुनिए ध्यान से बच्चों। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसका अर्थ आप लोग सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप महाबाहो अर्जुन, जिस प्रकार की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार की निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि अस्थिर है। इसके पहले भी बच्चों आप लोग को श्लोक नंबर 67 में भी आप लोग को समझाए थे कि भगवान की आस्था तभी जगेगी जब आप चरित्रवान बनेंगे, जब आप में इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जल में चलने नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है ना। इस प्रकार से आप लोग इनको बतलाया गया। भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी थी बच्चों। आप लोग चरित्रवान बनिए। और इंद्रियाणाम कहा गया है श्लोक में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदसहति प्रज्ञाम वायुनाम इम्भावरी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदसहति प्रज्ञाम वायुनाव मीबाम्भसी। इस प्रकार से बच्चों आप लोग जो है गीता पाठ में सबसे पहले आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि चरित्रवान बनने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की आस्था जग सकती है। सबसे पहले आपको आज भी बतलाया गया था कि किसकी बुद्धि अस्थिर है। आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान विपो। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जिन्होंने त्याग दिया है उनका भगवान का कहने का मतलब है उनकी बुद्धि अस्थिर है। दूसरी बात कहा गया था कि जो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और यह बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है, यानी मनुष्य का पतन हो जाता है ना। इसलिए सबसे मुख्य बात है बच्चों के आलस के बाद क्रोध को भी बस में करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं कीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए
और आत्मसंयम रहिए और एकदम ईमानदार बना रहिए, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनिए। तब आपको देखिएगा कि भगवान की आस्था अवश्य आप पर जगेगी, भगवान आप पर अवश्य ही ध्यान देंगे। आप भगवान गीता पाठ पढ़ने से बच्चों सबसे पहले जो है चरित्रवान आप बन जाइएगा। दूसरी बात, आपकी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, आपके सारे पाप मिट जाएंगे और आप सहनशील बन जाइएगा और आप प्रतियोगिता हर एक परीक्षा में आप सफल स्थान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को बहुत बहुत गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना प्रदान करता हूँ। समस्त परिवारों को, आपके समस्त परिवार का मैं अभिवादन और आपको समस्त परिवार का जो है मैं आज सबको मैं आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार से बच्चों आप लोग जो है आप प्रतिदिन गीता पाठ पढ़िए, लोगों को सुनाइए, अपने परिवार को में भी बोलिए और सुनने की आप सुनाइए। इस प्रकार से आप लोगों को मैं आज बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।